आप देख रहे हैं जन तहलका और मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम इंद्री के अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां आपको दिखाएंगे जो सरकारी खरीद थी धान की वो हुई है या नहीं हुई है। इस धान की खरीद को लेकर के क्या व्यापारी कहते हैं, क्या आड़ती कहते हैं, क्या किसान कहते हैं, हम आपको मिलवाएंगे, आपको बताएंगे अनाज मंडी के हालात। सरकार ने जो दबाव में आकर के, दबाव इस सूरत में कहें, जो किसान थे उन्होंने 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन किया हुआ था और इस प्रदर्शन को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इस प्रदर्शन के कारण शायद सरकार दबाव में आ गई, क्योंकि पहले सरकार ये कह रही थी कि 1 अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन कल अचानक ऑर्डर आ गए हैं, जो आड़ती हैं उनके पास आदेश आ गए हैं और आदेशों में स्पष्ट रूप से सरकार ने ये कहा है कि जो धान है उसकी सरकारी खरीद शुरू है। लेकिन इस समय मंडियों में ना तो कोई खरीदार है, ना कोई अधिकारी हैं, और जो आड़ती हैं वो भी दुविधा में हैं कि कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। अभी तक माल की कोई खरीद नहीं हो रही है। आपको दिखा रहे हैं हम, ये आप देख रहे हैं सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं हम। ये अनाज मंडी इंद्री का दृश्य है, जहाँ पर जो जीरी आई हुई है और जीरी को इस समय कोई खरीदने वाला नहीं है। ये अनाज मंडी का आपको पूरा दृश्य है। ये जितनी भी जीरी यहाँ पड़ी है, ये वो जीरी है जिसको मोटी जीरी कहते हैं। इसमें से ज़्यादातर वो जीरी है जो कई दिन से आई पड़ी है और ऐसे ही मंडी में पड़ी है, लेकिन कहीं कोई खरीदार इस मोटी जीरी का नहीं है। यदि कोई है तो औने पौने दामों में इस जीरी की खरीद हो रही है, और जिस कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अब किसान इतना परेशान है कि इस सरकार से ये चाह रहा है कि इस सरकार को आपने बनाया क्यों है। किसानों से कहीं भूल हो गई है, इस भूल का खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं आड़ती, व्यापारी और किसान। अब ये सरकारी जो जीरी की खरीद है वो शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ क्या खरीद हो रही है? देखिए, वैसे तो कल लेटर आया था सरकार की तरफ से ये खरीद शुरू, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों तक सीमित है। बाकी इन्होंने जो ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम तो व्यवहारिक ही नहीं है, ऐसे चल ही नहीं सकता। ये कह रहे भाई एजेंसी का इंस्पेक्टर खरीद करेगा। एक इंस्पेक्टर 200 दुकानें हैं और एक दुकान पे मान लो 20, 25, 30 डेयरियाँ हैं। संभव नहीं है सारी मंडी में फिर लेगा वो, और सारी डेयरियाँ ले लेगा वो। 1-2 डेयरी लेगा दुकान पे दे, वो कहेगा भाई आज की तो खरीद हो ली, बाकी डेयरियाँ ऐसे पड़ी रहेगी। क्या हालत होने वाली है? फिर मेरे ख्याल में दोबारा सड़क पाऊँगे इस हिसाब से किसान, क्योंकि अड़ती भी साथ में होगा। अड़ती भी बांध दिया उन्होंने, उन्हें क्या हमारा इंस्पेक्टर खरीदेगा और उसको उठान भी बीच के जो और एजेंट होंगे वो कराएंगे, और वो फिर देखेंगे माल सूखा है, गिल्ला है, वजन कितना है। अच्छा, मंडी में आ रहा है क्या? धान आ रही है मंडी में धान आने रही थी। अच्छा, लेकिन बिक तो नहीं रहा, सिर्फ 1509 बिक रहा, बाकी ऐसी। तो सरकार ने ये जो घोषणा करी, लेटर जारी करे, इसको क्या अन्यथा ले रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? कागजी है सिर्फ काम? ये सिर्फ जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, इस पर पानी गिरने वाली बात है भाई। किसानों का ऐसा लगा हमारी खरीद शुरू होती। तो ये 2 चीज़ें भी इसीलिए हैं, एक तो खरीद का और एक जो MSP का इन्हें गेहूँ पे दिया है, जो रेट दिया। बिल्कुल यही सोच है कि एक दफ़ा ही आंदोलन करता है, लेकिन आंदोलन तो इससे और ऊपर होगा, क्योंकि इन्होंने कर दिया भाई 17% ही जीरी ले आए मंडी में। संभव ही नहीं है, किसान कैसे ले आएगा 17% माफ का? उसका कौन सा लीटर है, कौन सा उसका किराया है जिसमें आगे लाएगा मंडी में? उसको सुखाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, तो कैसे ले आओगे किसान? सरकार की नीतियों का क्या कहना चाहते हैं? सरकार की नीति जो है सारी किसान विरोधी है और अर्थी विरोधी है। अभी जो माल इंस्पेक्टर खरीदेगा वो उठान भी उन्होंने नहीं कराना। पहले राइस मिलर करावा थे, वो अपने माल को अपने आप उठा लेते तुरंत। तो उठान की भी दिक्कत आने वाली है, किसान को भी दिक्कत आओगी इसमें। नहीं, उठान की दिक्कत हो सकती है, माली भरेंगे, बड़ी भारी होगी जी, और घटोतरी पड़ेगी। मिलर तो ये कह रहे हैं मैं तो अपने मिल में पूरा बढ़िया माल लूँगा, वहीं पर्ची मार कर देखूँगा, अगर बढ़िया नहीं है तो वहाँ तक वापस कर दूँगा। और अगर उसमें वजन कम होया तो घटोतरी अड़तियों में गिरेगी। अड़तियों में क्यों गिरेगी? जब अड़ती तो आज तोल दिया, उसको आज नहीं तो कल उठा लो, 24 घंटे के अंदर उठा लो। ये थोड़ी 10 दिन में उठेगी, 10 दिन में जीरी घटेगी। स्वाभाविक की बात है, जीरी 70 तोड़िए, जितने बार तोड़ लो उतनी बार घटाएँ। तो ये जो जीरी की मंडी में जो बिक्री हो रही है, ये किस रेट पे बिक्री हो रही है? बिक्री 1509 की प्राइवेट एजेंसी भी ले रही, ये 1700 से लगा के 2000 तक आज मार्केट थोड़ी ऊपर हुई है। पहले थोड़ा इससे नीचा भी गया था 18 साढ़े 18 में।
तो उससे नीचे सिरे की कितनी है? नीचे तो 15-16 की जाती है बाकी की प्राइस, बाकी 2000 की सिरा है इंद्री में। हाँ हाँ। कर्नल ये 10 दिन से ऐसी बड़ी जिम्मेदारों की अच्छा, कोई रेट नहीं है, न कोई सरकार की तरफ से कोई इसका न माल ना इसका खरीदार है ना कोई इसका खरीदार है। ये ऐसी तो किसान परेशान हो रहे हैं। किसान परेशान है बड़ा। और सरकार की जो नीतियाँ वो कैसी हैं फिर? सरकार की नीतियाँ तो अभी समझ नहीं आती कि सरकार करेगी क्या है, इसकी नीति समझ में नहीं आती। चाहे व्यापारी हो, किसान हो, यानी जो मर्जी हो, परेशान है सभी। सभी परेशान है। चल साहब, ये क्या सरकारी जो खरीद होनी थी, आप लोग क्या उसमें भागीदार हो रहे हैं? क्या वो जो खरीद करके आपके राइस मिलों में जा रही है जीरी क्या है? नहीं, ऐसा है सरकार की तरफ से अभी कोई भी क्लियर हमारे को कोई ऑर्डर नहीं आए हैं, ना लेकिन कोई ऑर्डर आए हैं कि आपने हम मंडी में जाएँ परचेज करें या जो जो जीरी है इसको लेके हमारी मंडी में ना सेलर में कैसे जाएगी, अभी इसका कोई क्लियर नहीं है। न हमारे पास कोई आदेश है सरकार की। सरकार ने कल एक ट्रैक्टर आया अभी ये ट्रैक्टर से भेज होंगी और हमारे मिलों को पहुँच नहीं पा रही। अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं, स्थिति साफ नहीं है। जैसा कोई स्थिति साफ होगी उसके बाद जाएगा। दुविधा में बैठे हैं अभी। बिल्कुल, हम सारी राइस मिल एसोसिएशन और सारे राइस मिलर इसमें दुविधा में आए भैया, काम कैसे होगा जब तक ये साफ नहीं होगा, काम कैसे कर, कौन किस तरह करेगा? इसमें नुकसान होने के सकते हैं तो कैसे करेगा? और सरकार, मेरे को पता लगा सरकार कह रही है कि आप एक किसी भी स्टैक को नंबर लगेंगे, जो भी माल मंडी से जाएगा 17 मॉइस्चर का, और उस पर नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग होने के बाद उसको हम परमिशन लेके तब उसको तोड़ सकते हैं, जबकि 17 मॉइस्चर का माल टैग में रह ही नहीं सकता। जोर लगा के वो 2 या 3 दिन कमेगा, नहीं तो वो सारा का डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको सुखाना ज़रूरी है। अभी ये क्लियर नहीं है अभी हम उसको सुखा सकते हैं या नहीं सुखा सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक अभी प्रधान जी, ये जो सरकार ने सरकारी जीरी की जो खरीद है वो शुरू कर दी है, ये क्या सरकारी जीरी की खरीद शुरू हो रही है? तक हमारे पास लेटर आया था, फिर भी लेटर आया अभी आज से स्टार्ट होगी, और अभी तक यहाँ मंडी में कोई ना कोई सेक्टर ना किसी ने बताया भी अभी खरीद चालू होगी ना होगी। तो कह रहे हैं मीटिंग में जा रहे हैं, अभी मंडी में कोई गतिविधि चालू नहीं है सरकारी खरीद की, तो यह तो ये पता लगा था भाई जो वो प्रोडक्ट वो आज भी खरीद जाएगी 4 बजे के आसपास बता रहे थे। तो ये मंडी में जो जीरी आ रही है, ये क्या नियमित रूप से जीरी आ रही है मंडी? हाँ, मंडी में तो 1 महीने से जीरी स्टार्ट हो रही है, 1509 स्टार्ट हो रही है कभी की, और ये MSP से नीचे बिक रही है। अच्छा, जब भी सरकार एक क्या क्या रेट में बिक रही है? 1600-1700 से स्टार्ट से 2000 तक गई है, अब ये 1700-1800 जारी है। तो एक गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में, जैसे मंडी का हुआ था, तो एक मंडी के हर एक स्टेट में जैसे हमारे यहाँ एफर्ड है, कॉमर्शियल संस्था है, तो जब भी किसी किसान का जिम्मेदार का माल MSP से नीचे बिकता है तो एफर्ड मार्केट में आती थी, और अब की बात एफर्ड आना चाहिए था, सरकार ने इसको एफर्ड को लाना चाहिए था। जो 1500 में 5% रहती है और 50 से नीचे बिक रही है, तो इसकी भी खरीद चालू होनी चाहिए। पहले भी एक बार हुआ था, कांग्रेस के टाइम में हुआ था, तब सरकार ने खरीद करी थी, 1509 की सरकारी खरीद हुई। आज भी अगर MSP से नीचे जाती है 1500 में, सरकार को होनी भी चाहिए, क्या आपका कहने का मतलब अफड़ इसीलिए का उसका गठन किया गया था भाई, यदि वो कम होता तो किसान के हित के लिए ऐसे जो कदम उठाए जाएँ और ये निर्णय हो, ये काम हो? हाँ, ये एक स्टेट में एक संस्था है, जैसे हमारे यहाँ एफर्ड है, पंजाब में नेफर्ड है, तो ये इसीलिए कॉमर्शियल संस्था बनी थी, एक व्यापारिक संस्था है थी, वो मार्केट में ले सकती है, वो एक्सपोर्ट भी करती है, उसके बाद सेल परचेज के सेंटर भी है, दाल है, बाजरा है, सब खरीदती है, जैसे तो उसके सेंटर भी है, घी भी बेचती है, दाल सब चीज़ें, चीनी बेचती है, सब बेचती है, इसको वो खरीद सकती है, इसके वो गवर्नमेंट के रेट से ऊपर भी ले सकती है, इसको पावर है। नहीं, अब ये सरकार ने ऑर्डर भी कर दिए मैं सरकारी खरीद दो दान की, लेकिन खरीद कहीं नहीं हो रही। क्या मानते हैं सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है या क्या चक्कर क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा फिर? पता नहीं अब क्या ये कह रहे हैं, अभी इंस्पेक्टर लेगा, लिफ्टिंग ठेकेदार करेगा,
राइस मिलर से पूछते हैं, राइस मिलर को हमारी तो पता नहीं क्या है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खरीद आने के बाद, खरीद करने के बाद ही पता लगेगा क्या होगा। लेकिन अभी खरीद है नहीं। अभी खरीद है नहीं। ये जो सरकारी खरीद है जीरी की क्या शुरू हो गई है? अभी तक कोई सरकारी खरीद कोई नहीं हुई, ना कोई मंडी में खरीद रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। अभी कोई सरकार की तरफ से सरकार का कोई भी नुमाइंदा मंडी में नहीं आया और ना ही कोई राइस मिलर आया। क्या कह रहे हैं अभी हमारे पास आया ही नहीं कोई, क्या बताए, कोई क्या कहेगा। जीरी आ रही मंडी में? जीरी तो भरी पड़ी, आप देख रहे हैं जीरी के तो ढेर लगे पड़े, लेकिन वो जिम्मेदार परेशान हो रहे हैं। तो ये सरकार जो इस बार कह रही है भाई 26 से खरीद हो रही है, कोई खरीद नहीं हुई 26 से, और भी ऐसे सरकार खरीदेगी, लेने वाला दूसरा उठाने वाला नहीं होगा तो आगे किसको देंगे, कौन उठवाएगा? तो खरीद संभव नहीं है भाई अभी इस कंडीशन में तो संभव नहीं है। ना कोई सरकारी नुमाइंदा अभी कोई सी एजेंसी का मंडी में पहुँचा भाई काम खरीद करेंगे, ना आज मार्केट कमेटी के अधिकारी मार्केट कमेटी के अधिकारी की आज छुट्टी है, उनमें कोई नहीं है। नहीं खरीद कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं? कोई ऑर्डर है? आज शुरू हो चुके हैं और किसान तो कह रहे कोई भी खरीद नहीं हो रही है, मंडी आड़ती भी अच्छा किस पोस्ट पे आती है? क्या शुभ नाम? व्यापारियों को आपने सुना है, अधिकारियों को, लेकिन सरकार ने जो सरकारी खरीद है धान की वो कैसे करनी है, कैसे होनी है, इसका कोई भी स्पष्ट आदेश निर्देश अभी तक मंडी में देखने को नहीं मिला है। किसान परेशान हैं, आड़ती हैरान हैं कि सरकार आदेश कर रही है लेकिन खरीदार कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार के आदेश बेमानी लग रहे हैं। सरकार इस तरह के आदेश क्यों दे रही है ये सरकार को देखना है। लेकिन इस समय मंडियों में हालात ख़राब हैं, लोग पहले ही परेशान थे, आड़ती परेशान थे, और ऊपर से इस प्रकार की यदि सरकार नीतियां लागू करेगी तो फिर यह परेशानी और भी बढ़ेगी। जन तहलका सरकार से अनुरोध करता है वह किसानों, व्यापारियों और राइस मिलरों की जो परेशानियां हैं उनको समझे, देखे, दूर करे और जो धान की खरीद है उसको नियमित करे। अदरवाइज अन्यथा ये किसान परेशान होगा, आड़ती परेशान होगा और सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है और भी ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। मैं जन तहलका के लिए MS निर्मल।